नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी। भारत केसरी आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में है और यहाँ पर दून घाटी बुक्स एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। और इस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण क्या है, हमारे साथ हैं रणधीर अरोड़ा जी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने किस संदर्भ में प्रेस वार्ता किया है। रणधीर अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत केसरी चैनल पे। सर, आप बताइए आज किस संदर्भ में आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस वार्ता की है। हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, 4 मेंबर की दुकानों पर 29 तारीख को प्रशासन की टीमें आई हैं। उनकी दुकानें खंगाली गई हैं, वहाँ से कुछ किताबें जब्त करी गई हैं, उनके विभिन्न धाराओं में FIR लॉन्च हो गई है और 1 तारीख को वो किताब की दुकानों को सील कर दिया। जब हमने देखा इसका बेसिस क्या है, 318, 336 और 349 BNS के अंडर इन्होंने धारा लगा के FIR। इस पूरी कार्रवाई का उन्होंने बेसिस बनाया है कि किताबों में ISBN नंबर नहीं था या ISBN नंबर वैलिडेट नहीं हो रहा था। हमने पूरे प्रशासन में बात करी, DM साहब के पास गए, SSP साहब के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, पर दुकानों की सीलिंग नहीं खुली। अब जो बेसिक प्रीमाइस है FIR का कि ISBN नहीं है या ISBN वैलिडेट नहीं है, वही गलत है। क्योंकि ISBN इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ डिज़ायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। ISBN कोई लीगल एंटिटी नहीं है या किसी भी प्रकार से किसी प्रकाशन को कोई वैधानिक स्वरूप नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कोई स्वरूप नहीं देता, मतलब सत्यापित नहीं कर सकते आप, पहली बात। दूसरा, ISBN जो है एक 13 डिजिट का नंबर 978 979 से शुरू होता है और इंडिया में ISBN अलॉट करने का काम राजा राम मोहन रॉय ISBN एजेंसी, जो सेंट्रल की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंडर है। सब लोग अप्लाई करते हैं और जिनको मिल जाता है वो अपना लगा के किताब, वो है बुक ट्रेड की सहूलत के लिए। हम कोई ऑर्डरिंग करते हैं, जैसे हम अपने पब्लिक प्रकाशक को या डिस्ट्रीब्यूटर, हम ISBN नंबर दे देते हैं, हमें चीज़ आ जाती है। ISBN का प्रचलन 2006 के बाद ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सबके पास सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर के साथ सब आप स्कैन कर सकते हो, बार कोड बना, आपने ISBN स्कैन किया, आपको किताब की इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये प्योरली इंटरनल मैटर है। एक्सटर्नल किस लिए है? जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, लोगों को ISBN के हिसाब से करना आसान हो गया। पर मैंने जैसे कहा, मैंडेटरी नहीं है। ISBN कोई किताब इज अ बुक आइडेंटिफायर, नॉट अ लीगली बाइंडिंग नंबर। अब प्रशासन ने उसके बेस पे कि किताब में ISBN नहीं है या मैच नहीं कर रहा, जिन किताबों का मैच नहीं कर रहा उनको जब्त कर लिया और उनको बताया ये पायरेटेड है, डुप्लीकेट है, आप डुप्लीकेट का कॉपीराइट है, ये बुक्स सारे कॉपीराइट है, सब कॉपीराइट है, बिल पे है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पब्लिशर के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ आप किसकी बोले, मैं सबकी बात करा देता हूँ आपको। जो बोल रहे हैं कि जी हमारी किताबें असली हैं, जब किताबें असली हैं तो झगड़ा किस बात का है? हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि सीलिंग खोली जाए। आपने चेक करना है, आप चेक करो। अभी प्रश्न किया किसी ने GST का, तो GST की अगर कोई चोरी या अनियमितता है तो व्यापारी डील करेगा ना, उसके पैसे जमा होंगे, अगर बनते होंगे वो जमा करेगा। कोई सरकार ने जो सील करा आपकी दुकान को बंद कर दी, तो किस कारण से करा? पहले उन्होंने जांच किया या फिर डायरेक्ट आकर के उन्होंने सब सील कर दिया? कुछ तो उन्होंने नोटिस दिया होगा या फिर कुछ दिया कोई होगा, नोटिस या कुछ बताया होगा, या कुछ जांच किया होगा? 29 तारीख को दुकानें खंगाली गई। 29 मार्च को कहीं से 4 किताब, कहीं से 10 किताब, कहीं से 12 किताब उन्होंने कलेक्ट किया, दुकानों से कलेक्ट किया। ठीक और सबसे बड़ा इशू ये है, ISBN की वैलिडेशन जो है वो Amazon से वैलिडेट कर रहे हैं, तो कोई तरीका नहीं। Amazon खुद एक सेलिंग पोर्टल है। जो अधिकारी बुक को जांच करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने उस बुक की जांच कैसे की? कैसे उनका सत्यापन किया? क्या उनके पास कोई था प्रोसीजर? वो अपने मोबाइल से कर रहे हैं, जो मुझे पता चला, क्योंकि मैं
आपके सामने किया था? नहीं, मेरे सामने नहीं किया। वीडियो है, आप देखो, सब जगह की वीडियोग्राफी हुई है। आप फोन से, मोबाइल फोन से उसका सत्यापन अमेजोन से करते, वो देख, आप वीडियो में देख लीजिए। सत्यापन करना, अमेजोन तो खुद एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल खुद सेलिंग प्लेटफॉर्म है। मैं भी एक प्रकाशक हूँ, मैं भी अमेजोन के थ्रू बेचता हूँ। जो मैं ISBN लिखूंगा वो पब्लिक सही समझेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है, अगर मैं प्रकाशक हूँ, अगर कोई मेरी किताब है, कोई मुझे बोले कि पायरेसी है, तो मैं चेक करके बताऊंगा ना कि वो पायरेट है या नहीं है। आप तो नहीं बता सकते, तीसरा आदमी नहीं बता सकता। वो कह सकता है कि मुझे लग रहा है, तो मैं जांच करूंगा, मैं देखूंगा, मैं बिल देखूंगा कि मैंने उनको बिल पे दिया है या नहीं दिया, या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पूरे केस का जो प्रेमाइस है वो प्रेमाइस ही गलत है। जब प्रेमाइस गलत है तो सीलिंग कहाँ से आ गई, धाराएं कहाँ से आ गई? अनुचित है ना। अभी आपके कुछ कलीग जो आपके टीम से हैं, एसोसिएशन से, कुछ लोग बता रहे थे कि हम लोग शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, तो शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन मिला, किस हमें तरह कोई की बातें आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने बोला आप DM से जाके मिल लीजिए। अच्छा, बंसल, शमीन बंसल साहब से हम मिले थे उनसे, और उन्होंने ये बोला कि ये हमने तो कभी कार्रवाई की, हमने कोई सैंक्शन दे नहीं रखी है, ये क्यों हो गया है। उन्होंने ही हमें DM के पास भेजा, उन्होंने समय लेके दिया DM के पास। कि DM साहब ने क्या कहा? DM साहब बोले थे जांच कराएंगे जी। IO अपॉइंट हो गया है। जब वो अपनी, आप लोग कितने तारीख को DM साहब के पास गए? हम कल गए थे सर, कल 3 तारीख को गए थे। 1 बजे करीब मिले थे DM साहब। तो वहाँ से फिर किसी टीम से बात हुई, वहाँ के जो DM साहब के जो PA पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनसे कुछ बात हुई? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हम शाम को 5:30 बजे SSP साहब के पास गए थे। अच्छा, तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट करा दूंगा, जो भी IO है वो अब जांच रिपोर्ट। अब जांच कैसे होगी? आपको हमने वो जो सीलिंग, जो जहां वो लेटर लिख के गए सीलिंग में, उन्होंने ये बोला है कि क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, हम दुकान बंद कर रहे हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन करी आपने अभी तक, तो आप तो किताबें ले गए ना साथ अपने साथ, तो आप इन्वेस्टिगेशन उनकी करोगे और आप फर्दर करोगे तो दुकान तो खोलोगे। बंद दुकान में कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी भाई? आप फिर खोलोगे। सरकार की एक ये भी क्राइटेरिया होती है कि जब तक हम इन चीज़ों की जांच पूरी नहीं कर लेते तब तक हम इन चीज़ों को, दुकान को हम सील रखते हैं। लेकिन सर, इन सीलिंग चीज की कार्रवाई एक्सट्रीम स्टेप है। व्यापारिक मामलों में एक्सट्रीम कार्रवाई है। देहरादून में, लगभग देहरादून मतलब पूरा उत्तराखंड में हुआ या फिर सिर्फ देहरादून में हुआ? हमारे नॉलेज में तो और भी जगह हुआ है। मेरे को लगभग हल्द्वानी कितने दुकान को सील किया गया है? 4 दुकान, 4। कौन कौन से दुकान? ये ब्रदर पुस्तक भंडार है, नेशनल बुक हाउस है, यूनिवर्सल बुक हाउस है, और एशियन बुक डिपो है। मतलब जो सबसे बड़ी दुकान है जिनमें सारी तरह की दुकानें, किताबें मिलती है। सबसे तो अभिभावकों को परेशानी नहीं हो रही होगी। आपके पास समय है, आप करिए इन्वेस्टिगेशन। दुकान बंद करने से क्या हासिल होगा? किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। आपने अर्थदंड लगाना है, आपने कुछ भी करना है। आगे की आप लोगों की क्या स्टेप रहेगी? देखो, हमने तो कल डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे पास आपके इंटरव्यू से पहले मेरे पास 10 कॉल हैं। एज प्रेसिडेंट लोग मुझे भी बोलते हैं कि जी आप इनसे किताबें दिला दो, इनसे हम किताबें दिला। मैं खुद स्कूल बुक्स में नहीं डील करता हूँ, मेरा स्कूल बुक्स का काम नहीं है। CBSE ICSE तो मैं नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो मुझे तो अपने मेंबर्स का देखना है। तो आगे कार्रवाई तो अभी तो हम देख रहे हैं कि अगर कुछ सार्थक रिजल्ट निकलता है, सीलिंग खुलती है, तो हम लोग इन सब के साथ जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी करेंगे बैठ के। और अगर नहीं खुलेगी तो 4-5 दिन पहले पेरेंट्स की क्या दिक्कत सरकार ने कुछ पेनल्टी भी लगाई है इसमें? कुछ आया नोटिस में पेनल्टी के बारे में? किस चीज़ की पेनल्टी? ये जो बुक्स हैं या फिर आपके GST से संबंधित सारे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स, ये सब सारे? सर ऐसा है, GST के डॉक्यूमेंट्स जो दुकानदार हैं उन्होंने GST डिपार्टमेंट को दे दिए। GST डिपार्टमेंट उन पे अगर पेनल्टी लगा रहा है तो वो उसे पे करेंगे ना। सीलिंग से तो हल नहीं होगा मामला। मैं बोलता हूँ किसी की हो गई होगी असेसमेंट, किसी की होनी होगी असेसमेंट। मैंने कल अखबार में पढ़ा था कि 1 लाख कुछ की वो बनी है, किसी की पेनल्टी बनी है, तो वो पे करेगा ना। वो प्रोसीजरल है सर। देखो ऐसा है ना, अभी तो क्वार्टर खत्म हुआ है, अभी रिटर्न फाइल होनी है सबकी। जब रिटर्न फाइल होगी, रिटर्न असेस होगी, देखी जाएगी। पर GST भी तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लेगा ना अपनी।
बंद करके एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूँ कि क्या कुछ किताब विक्रेता क्या फर्स्ट कॉपी कहा जाए या फिर आइए उस ट्रेडमार्क के नाम पे कुछ अलग तरह की किताब भी बेचते हैं जिनसे उनको ज़्यादा मुनाफा हो? क्या ऐसा होता है? क्योंकि सरकार को अगर इस तरह की अंदेशा थी तब तो उन्होंने इस तरह का बड़ा स्टेप किया। मेरी ना नज़र में है ना मेरी नॉलेज में है जो आप क्या बात कर रहे हैं। किताब स्कूल ने लगाई, पब्लिशर ने कैनवस करी, स्कूल ने लगाई, जब लिस्ट बनी तो वितरक जो हमारे बुक सेलर हैं उन्होंने पब्लिशर से मंगा के किताब दे दी। वो 10 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, उसको काम करना है। जो लिस्ट आएगी, लिस्ट के तो हमें सेट बनाने ही है ना, कम इनको करने ही पड़ेंगे ना। कम ज़्यादा तो बहुत बात की चीज़ें हैं। पहले मेन एम एक दुकानदार का क्या होता है कि अगर वो स्कूल कर रहा है तो उसके स्कूल के सेट पूरे करें। तो कम रेट की हो, ज़्यादा रेट की हो, किसी भी पब्लिशर की हो, उसको तो पैसे पहले उनको लगा के किताबें मंगानी पड़ती हैं। उसको तो कोई वो नहीं कर सकता। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरे पास आए, 10 किताबें लगी हैं, मैं आपको 5 दूंगा तो आप परेशान, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि पूरा सेट पूरा हो। ये थे हमारे साथ रणधीर अरोड़ा जी, दून घाटी बुक पब्लिकेशन एसोसिएशन में ये बतौर अध्यक्ष तौर पे इस पूरे मुहिम को लेके चल रहे हैं। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि किताब समाजों की आईना होती है और अगर किताबों की विश्वसनीयता पे अगर सवाल उठती है, हमारा भी एक बड़ा प्रकार का एक भ्रष्टाचार दिखता हुआ दिख रहा है। अब आने वाले समय में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री इस पर क्या संज्ञानात्मक कार्रवाई करते हैं और इन सभी बुक सेलरों की किताबों के दुकानों को कब तक सील से मुक्त किया जाता है जिससे इनकी व्यापार किताबों की बिक्री की व्यापार फिर से चल सके।